कि कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। भद्रा मैया, पता नहीं काहे पर हमें जोर वाली भावना आ रही है कि आज वो रही सादा मेले में जरूर आएगा और इस बार हम उसे छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रहेंगे, भले हमारी जान काटने चली जाए। जय भद्रकाली! जय भद्रकाली! शिकार से पहले शहीदी की बातें नहीं करते, मनोबल कमजोर पड़ जाता है और बागी अपने परीक्षा में तब पार होती है जब वो शिकार भी कर ले और उसे खरोच भी ना है। ये आप काहे कर रही हैं सरदार? पहले शिकार पे जा रही हो, भद्र मैया की चरणों का धागा है ये, तेरी रक्षा करेगा, तुझे सफलता दिलाएगा। माए, सरदार। जी सरदार। वादा कर, ये धागा कभी ना उतारेगी। जी वादा कर। जी वादा करते हैं, नहीं निकालेंगे। प्रेम रख इसे अपनी सुरक्षा के लिए। दादी, आप जानते हो ना, मुझे मार काट में विश्वास नहीं है और इतना खून खराबा देख लिया है कि अब और देखने का ना तो मन है ना ही हिम्मत। अगर आज ही आपसे ले लिया ना तो उस मेले में शायद ऐसा कुछ कर बैठूंगा जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए प्लीज इसे रहने दीजिए। हमारे मना करने के बाद भी मेले में सबको ले जा रहा हो तुम, अपनी खुशी, अपनी तसल्ली, अपनी मनमर्जी कर रहे हो तुम, हम ना रोक रहे। इसलिए अब हमारी खुशी और हमारी तसल्ली के लिए ये तुझे रखनी पड़ेगी। उन बागियों पे तो भरोसा ना है हमें, पर अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो फिर इसे रखने में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। रब जिसका तो डर किसका, कोई बैरी होए ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। भाई लीला कहाँ? वक्त का तेल बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे। आ गया हूं मैं लीला, पर तुम कहाँ हो, क्यों नहीं आई? धुन की मैं कोई हम तो यहाँ आ गए हैं रईसजादे, रोकना अब तू भी आ जा। खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर, तिलक लगाए नाचेंगे
ये इश्क की धुन की में कोई बंदिश रोक न पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। भद्रा माई की कसम, हमारा शक आज भी सही निकला। शिकार खुद ही शिकार होने आ गया। मौका मौका बोल बोल के हमारे दिमाग की नसें फाड़ दी, और जब मौका दिया तो उसकी धज्जियां उड़ा के धर दी। आज तो इस मेले में से हम सबसे बड़ी जीत लेके जाएंगे। सामने कौन नहीं आएगा? खोल। भाई ये लीला कब आएगी? बताओ ना कब आएगी? लीला आएगी चारुती, जल्दी आएगी, सच्ची? जरूर आएगी। भदारी काका, आप? रामुनिया की कसम, साक्षात नारद मुनि के अवतार हो। जैसे वो यहाँ वहाँ ब्रह्मांड में कहीं भी घुस जाते थे ना, वैसे आप भी कहीं भी आ जा सकते हो। कभी हवेली तो कभी हमारे अड्डे पे। वैसे आप दोनों में ना बस एक ही चीज की फर्क है, जैसे वो सवाल का जवाब ना इधर उधर कर देते और आप हमेशा पहेलियां बुझाते। वैसे हम बता रहे, अगर आपकी पहेलियों के खजाने में 2, 4 या 100 साल की भी पहेलियां बची है ना, तो भाग लो यहाँ से, क्योंकि आज तो यहाँ कोहरा मचने वाला है। हम बता रहे, भाग लो, वरना बाद में मत कहना कि हमने चेतावनी ना दी। अरे पगली, चेतावनी देने तुझे तो मैं आया हूँ। हैं? हमें? पर हमें चेतावनी क्यों? वक्त का फेरा फिर पलटा है, तकदीर तेरी मुस्कुराई है। जुड़कर टूटे थे जो धागे, आज उस गठजोड़ की घड़ी फिर आई है। बम बम। धागे? कौन से धागे? हमने तो कोई धागा ना तोड़ा। अरे पगली, तेरे जीवन का अंधियारा मिटने वाला है। प्रेम का लाल रंग तेरे माथे पर तिलक करने आ रहा है। मंगल 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 मंगल, सबका मंगल। काका, हम सच कह रहे हैं। वो जो खसखस वाली मिठाइयाँ आती है ना, थोड़ा कम खाओ। सुबह सुबह चढ़ने लगी है तुम्हें। ये देखो, फिर इनकी नशे वाली हंसी चालू हो गई। मतलब आदम जमाने से यहाँ हो आप, पर हमारे कोई सवाल का जवाब ना देना, ना हमारे अतीत के बारे में, ना माई के बारे में। बस दीवार पर ऐसे प्रश्न लिख देता हूँ और हम अपना सर खुजलाते, कुछ ना पता हमें। खैर, इन सब बातों का हमारे पास वक्त ना है। हम तो बस चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल पाले और अपनी माई का दिल जीत लें।
कि बस एक बार वो हमारा नाम प्यार से ले लें। हाँ बड़के मामा। यहाँ पे बहुत पुलिस बंदोबस्त है, रथ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं, हम उन सबको पूजा के वक्त मंदिर में एक साथ घेरेंगे। ठीक है काका। हाँ? हम बता रहे हैं भांग कम पियो। क्या मिलेगी तुझे, तेरी मंजिल बहुत जल्द मिलेगी। हे भगवान, हमारी ये बेचैनी, ये डर गलत साबित हो, आज सब सही हो, हमारे परिवार पे कोई आंच ना आए। बम भोले। बम भोले मंदारी काका, आप यहाँ? आप तो मैहर देवी गए थे ना? जब जहाँ जिस भगवान का बुलावा आता है मैं वहाँ दर्शन करने पहुँच जाता हूँ। आज मैया का बुलावा आया है तो इनके दरबार में दर्शन करने आया। बोलो अम्बे मैया की जय। प्रणाम काका। मंगल। आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। सही वक्त तो बेटा तू ले आया है अपने साथ, अब हर पूजा सफल होगी। काका पूजा का समय हो रहा है, बस करते हैं। आओ प्रेम। ये लीला कब आएगी बताओ ना। दी तू समझ ले, बस आ ही गई। पक्का? पक्का। सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमधैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमधैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। यच्छा धैर्य सुधैर्यमधैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धि गंधर्व यच्छा धैर्य सुधैर्यमधैर्यपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। हनुमान जी, माता रानी के हवन की पूजा में कौन बैठे? हम आओ बड़ा पोता। प्रेम यज्ञ करेगा पंडित जी। दादी मैं कैसे? हाँ माँ जी, आज तक तो ये पूजा अंशुमन जी करते आए हैं ना? क्योंकि सालों से इस घर का वंश और वारिस प्रेम इस घर से दूर था। और घर की पूजा पे सबसे पहला हक घर के वंश और वारिस का होता है। दादी, घर की पूजा में बैठने का हक घर के बड़ों का होता है। आइए चाचू। अरे माँ ठीक बोला, प्लीज आइए।
चाहे वंश हो या वारिस, अपने बड़ों से बड़ा कोई नहीं होता। आज तक आप इस पूजा में बैठते आए हैं, आज भी आप ही बैठेंगे। आइए चाचू, प्लीज बैठिए। प्रेम बेटा तुम। दादी प्लीज। खैरात इज्जत मुबारक हो। धड़केंगे प्रेम लीला, मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। मोहन, जोगी, लाडली, यहाँ पे बहुत कड़ी सुरक्षा हो रखी है। अगर उस रईज़ादे को हमें सरदार के पास जिंदा लेकर जाना है ना, तो हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा। हाँ बड़की मामा, हमें कोई तो हंगामा करना पड़ेगा, वरना शिकार भी जाएगा और हम भी। रमी की कसम, ये तो इतना गंभीर काम करना है, ऊपर से बुलबुलें कौन उड़ा रहा है? लीला? लीला मिल गई, लीला! हमारी लीला मिल गई, प्रेम की लीला मिल गई! लीला मिल गई, लीला! कहीं लाडली को उसकी सच्चाई ना पता चल जाए कि वही लीला है। ये लीला नहीं है, दबाओ यहाँ से। नहीं, ये लीला, हमारी लीला। लीला, तू बोलने इस गंदे अंकल को कि तो हमारी लीला है, तू प्रेम की लीला है। वो देखो प्रेम भाई, बताए कब से वेट कर रहे तेरा। चल ना प्रेम भाई के पास, चल ना भाई, लीला मिल गई। सुना प्रेम, तूने सुना? प्रेम, कौन लीला? लीला मिल गई, लीला, हमारी लीला मिल गई। अरे तुम ठीक तो हो ना? चारुदी कहाँ है?
ये प्रेम ने अच्छा ना कियो। ऐसे हवन से उठ के जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। लीला, लीला, क्या हो गया तुम्हें? इधर जाओ। वो लीला थी, वो जा रही है, वो देखो। कौन लीला? प्रेम की लीला चली गई। काम डाउन, आराम से, शांति से। क्या हुआ? लीला फिर चली गई। वो गाँव की लड़की? नहीं, वो लीला थी, हमारी लीला थी, प्रेम की लीला थी। अरे नहीं। चारुदी, वो लीला थी। चारुदी, तू ठीक है ना? भाई, लीला चली गई। मैंने लीला को देखा। जबरा, क्या कर रही थी तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें हमने चारों का ध्यान रखने के लिए रखा है ना। एक सीख सी लड़की नहीं संभाल पा रही तुम। संभाल तो तू भी सकती थी ना उत्तरा। हमारे बेटे को नजर लगाने की जगह जरा हमारी पोती पे नजर धर लेती। माँ जी, मेरी तो पूरी नजर हर समय चारों पर ही थी। बस मैंने एक बार पलक झपकी और इतने में पता नहीं कहाँ उठ के चली गई वो। पर आप टेंशन मत लीजिए, उदय और प्रेम गए हैं ना, वो ले आएंगे उसे। मैं प्रार्थना करूंगी। हे भगवान, हमारे प्रेम और चारू जल्दी से वापस आ जाए। मैं 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। इस रईसजादे की बहन की दिक्कत क्या है? काहे हमारे सामने लीला लीला की रट लगा रखी थी? चक्कर का इस लीला का? पर पता नहीं क्यों जब हम उससे मिले तो हमें कुछ अजीब सा लगा। तू एक काम कर, एक बार जाके चेक कर। यार प्रेम, ठीक, मैं मानता हूँ कि तुझे अपनी चारू के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, लेकिन प्रैक्टिकली सोच यार। चारू ने बचपन में देखा था लीला को। अब तो खुद बता, इस हालत में चारू लीला को पहचान सकती है क्या? वो लीला आई थी भाई, मैं सच कह रही हूँ। उस रईसजादे की जान बस रखी उस मोड़ी में। शिकार करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन चिड़िया तो पिंजरा तोड़ के निकल गई। अब क्या करे? हवन भी खत्म होने वाला है। कुछ सोच लाडली, कुछ सोच। भद्रा मैं की कसम, आज खाली हाथ ना जाना है। कुछ तो धमाका करना पड़ेगा। कमर कस लो मामा। आज अमीरों के हवन की आखिरी आहुति तो हमारी होगी। हे लाडली, क्या कर रही है तू? धमाका। चारुदी, चारुदी, अरे मुझे छोड़ो यार, मेरी बहन को ढूंढो। चारुदी, के पीछे जा, तू पीछे जा। जय भद्रकाली, जय भद्रकाली।
बहुत अच्छे लाडली, अब तो हमारा काम आसान हो गया। हाँ बड़के मामा, आज माई निराश ना होंगी। उस रहीज़ादे को देखते ही आज माई हमें गले से लगा लेंगी। जाते हमें। प्रेम को लाना है। प्रेम को लाना है। प्रेम नहीं जा सकती। संभाल लेगा। आप पीछे होइए। आप पीछे होइए। अरे चलो निकलो यहाँ से, भागो। प्रेम, ये प्रेम कहाँ चला गया? उसको घर पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। वो जहां कहीं भी है उसको ढूंढ के लाओ मेरे पास। उधर जा, तू पीछे देख। जान दो हमें। प्रेम, अंशुमन छोड़ दे हमें, छोड़ दे हमें, हम जाएंगे वहाँ। अरे माँ शांत हो जाइए और संभालिए अपने आप को। माँ अंदर आग लगी हुई है, आप अंदर जाएंगी ना तो सब नुकसान होगा आपका। अरे लोग भाग रहे हैं, लोग जल रहे हैं। मुझे है वहां पर, उसकी टीम है, वो प्रेम और चारू को ढूंढ कर ले आएंगे। हाँ, आप अपना ख्याल रखिए। भाई, तू ठीक है ना? हाँ? बिल्कुल डरना नहीं, तेरा भाई आ गया ना, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। आग और बढ़ रही है, हमें ऐसे निकलना है। नहीं, लीला, तुमने लीला को बचाया। चारुदी, हमारी लीला बहुत स्मार्ट है ना? उसे हमारी हेल्प की जरूरत नहीं है, वो तो बल्कि हम दोनों को बचा सकती है। चल, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम भगवान से दुआ करेंगे, भगवान जी प्लीज 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 मेरे प्रेम और चारू को सही सलामत वापस ले आइए। मैं 11,000 लड्डू चढ़ाऊंगी। अग्नि ही आरंभ है, अग्नि ही है अंत। क्या पता इस अग्नि में छुपा हो नव प्रारंभ।
दी जल्दी निकल, चल। भाई दी तू चल, निकल यहाँ से जल्दी। नहीं, मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी करो, हम इसे ज्यादा देर तक ना पकड़ पाएंगे। चारू दी, तुझे मेरी कसम, तुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, जल्दी जाओ। नहीं, अरे जाओ जल्दी। भद्रा मैया की कसम, माई के पास इसे जिंदा ले जाना है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे, वरना इसी आग में भस्म कर देते इस रहीजादे को। प्रेम और लीला मिल गए। पिछली बार आग में अलग हुए थे, लेकिन इस बार एक हो गए। दादी, दादी, चारू, दादी, चारू, चारू, तू ठीक है ना? तुझे कुछ चोट तो नहीं ना बिटिया? हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे और प्रेम भाई को बचाने के लिए लीला जो आई थी। लीला? हाँ दादी, हमने हमारी लीला को बचपन में मेले में खो दिया था, और देखो आज हमें हमारी लीला मेले में मिल गई। हमें हमारी लीला मिल गई। आप सबने सुना आपने चाची, लीला मिल गई। लीला? जल्दी करो। जल्दी करो रहीजादे, और कोशिश करो। तुम? नहीं, ऐश्वर्या है। Whatever. Thanks मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे तुम तो मुझे किडनैप करना चाहती हो ना? तो मेरी और मेरी बहन की जान बचाने की मेहरबानी क्यों? कुछ पूछ रहा हूं मैं। तो ना जब से इंडिया आया हूं तब से वॉच ना मेरी हार्ट बीट तेज दिखाने लगी। इरिटेटिंग। वैसे हर बार पूछते हो ना कि कौन है? क्या हुआ? इस बार नहीं पूछोगे? चलो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं।
बागी मतलब तुम्हारी बर्बादी। अब ये रईस ज्यादा ही हमें हमारी माई के करीब लाएगा। सरदार! सरदार, आप जो चाहती थी कर लिया, ले आया आपका शिकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा दरवाजा खटखटाने की? माँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं सपने और रिश्ते औकात में रह के ही देखे जाते हैं। एक शादीशुदा अमीर लड़के को अपने मोह जाल में फंसाकर अमीर खानदान की बहू बनने का सपना जो देखा है ना तूने, हमारे जीते जी कभी पूरा ना होगा। एक बागिन को तो अपनी जमीन पर हम पांव भी ना रखने दें, और तू चाहती है कि हम तो अपने सर का ताज बना ले। नहीं नहीं माँ जी, हमने किशन को फंसाया ना है, हम तो उसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमें बहुत चाहता है। हमारा बेटा शादीशुदा है और उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। हम भी माँ बनने वाले हैं माँ जी। हमारा कोख में भी किशन की औलाद है। हो ही नहीं सकता, एक बागी की कोख में हमारा खानदानी खून हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं माँ जी, हम बागी नहीं है। हम तो आज तक हम बंदूक को हाथ भी ना लगाया है। हम अपनी जिंदगी, अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं माँ जी। अच्छा, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हम अपने खानदान पे बट्टा लगा दें, एक बागी को अपनी बहू बनाकर समाज से बेदखल हो जाएं? कबो नहीं। चल निकल यहाँ से, और आज के बाद हमें या हमारे बेटे को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। कोई रिश्ता ना है तेरा हमसे। और हमारा बच्चा, उसका क्या है माँ जी? हम किशन की निशानी को लेके कहाँ जाएंगे माँ जी? रखे से
ना जाने कहाँ मुंह काला करके आई है अपने, और अपनी ये नाजायज औलाद हमाओ बेटे के साथ थोप रही। लेकिन फिर भी तो एक कंगन दे रहे हो। अब आज के बाद अपना ये मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद रखना। तुम्हारी ये झूठ की अफवाह भी हमारे कानों तक ना पहुंचनी चाहिए। नहीं माँ जी। चल निकल यहाँ से, वरना अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें। नहीं माँ जी, हम आपके घर पर थे, ऐसा मत कीजिए, हमें अपना लीजिए माँ जी, हम आपके घर के किसी को नहीं पकड़ लेंगे। जी सरदार, आपने आज से हमारी ये खास कतार तुम्हारी। सच्ची? धन्यवाद माँ। सरदार, धन्यवाद सरदार। एक चरण तो पार कर लियो तूने, अब दूसरे की बारी। जी सरदार, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। उस रईसजादे का हर पल, हर सांस मौत से भी बदतर करना है तुझे। उसे मौत के करीब लेके जाना है, पर मौत की गोद में सोने नहीं देना है। अब जरा सा काम करके इनाम चाहिए तुझे। काम ना हो पाएगा तो रहने दे, हम खुद कर लेंगे। नहीं 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 सरदार, हम कर लेंगे। ठीक है। You! What the hell is this? How dare you keep me like this? उल्लू की तरह घूर क्या रही हो? बताओगी हो कौन तुम? एक बात बताओ, विदेश से बस यही सीखे हो ना? कौन हो तुम? कौन हो तुम? क्योंकि जब से आए बस वही रट लगा रखी है। अरे हमारा हुलिया देख के समझ ना आ रहा कि कौन है हम। यहाँ कोई पिक्चर की शूटिंग ना चल रही। Seriously, you want me to believe that you're a dacoit? ओ एलिजाबेथ की 50वीं औलाद, ये डकूत फकूत ना है हम डाकिन हैं। Yeah, Dakin, whatever. Tomato. शर्म ना आ रही? हमारी माई को अंग्रेजी में गाली दे रहे हो? Hold your horses. कोई गाली वाली नहीं दी है मैंने। टमाटो मतलब टमाटर। टमाटर हो गए तुम। शर्म ना आ रही? बदतमीज, अंग्रेजी में फल सब्जी की गाली दे रहे हो हमें। छी, यक। और भी कोई गवारपना करना बचा तुम्हारा?
चलो अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, मुझे घर जाना है, हाथ खोलो मेरे। अच्छा सच सच बताओ, तुमने अपना दिमाग किसी गोरी मैम को उधार दिया है ना? नहीं मतलब क्या लगता है तुम्हारी पूजा अर्चना करने के लिए हमने तुम्हें याद धरा है? इतना लाड साफ समझा खुद को कि तुम बोलोगे खोल दो और हम खोल देंगे? अरे तुम्हें अगवा करने में जो इतनी मेहनत लगी है उसका क्या करें? स्वाहा कर दे। अगवा? ओ सीरियसली? यू वांट मी टू बिलीव कि तुमने मुझे किडनैप किया है? जोक ऑफ द मिलेनियम, आई स्वेयर। कितनी खराब किस्मत होगी ना मेरी कि तुम जैसी लूजर फेक डेकॉइट ने मुझे किडनैप किया है। डाकिन माँ जी, आप क्या कर रही हैं? जंगलों की पुरानी रीत है उत्तरा, जब जंगलों में बच्चे खो जावे तो जंगल देवता को ये बांस के बच्चे अर्पण करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो ये बच्चे स्वीकार के हमारा बच्चा लौटा दे। प्रेम की कोई खबर आई? हमारे प्रेम को बागियों ने अगवा किया है। वहां से कोई खबर ना आना ही हमारे लिए खुशखबरी है माँ जी। और आप तो जानती है ना कि उन बागियों को हमारे प्रेम की कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बस हमारा वारिस और हमारा खजाना चाहिए। प्रेम के बिना तो ये खजाना भी ना है उत्तरा। या डाकिन डुकिन व्हाटएवर। ठीक से बंदूक पकड़नी आती नहीं, खुद को चली डाकिन बुलाने। ए, चुप, बिल्कुल चुप। अब एक और शब्द कहा ना तो इसी तरबूज की तरह यहाँ से फेंक देंगे तुम्हें और फट जाओगे तुम। अच्छा, आवाज मैं भी ऊंची कर सकता हूँ। नकली डाकिन, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। चलो हाथ खोलो मेरे। तमीज दिखा रहे हैं तो हमारी अच्छाई का फायदा ना उठाओ। अगर अपने असली रूप में आ गए ना तो खुद को पहचान भी नहीं पाओगे तुम। क्यों, जली ना नमक पानी से? बर्गर पिज्जा ना मिलने वाला यहाँ। ये बागियों का इलाका है। यहाँ पानी में छलावा, हवा में नशा और जमीन में धोखा। और रही ज्यादा ये तुम्हारा महल भी ना है कि तुम्हें बचाने के लिए 200-300 लोग हैं। क्या मतलब माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। किशन और उसकी पत्नी के कत्ल के बाद बागियों का डर हमारी नस नस में बस गया था। हर पल प्रेम के लिए जी घबराता था। यही डर सताता था कि इस दौलत, इस रियासत के लिए ये बागी माए प्रेम को कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमने अपनी वसीयत ही बदल दी। और नई वसीयत के मुताबिक अगर किसी ने भी इस जायदाद के लालच में हमारे प्रेम को एक छोटी सी चोट तक भी पहुंचाई या उसे कुछ हो गया तो ये सारी जायदाद, ये सारी रियासत एक ट्रस्ट के जरिए गरीबों में बांट दी जाएगी।
क्या हुआ? यही सोच रहे हो ना कि हम क्या सोच रहे? कोई बात ना, ज्यादा अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाओ, घुटनों में दर्द होने लगेगा। हम ही बता देते कि हम क्या सोच रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि तुम पर अत्याचार कैसे करें। खुद को बुलाती है डाकिन और टॉर्चर करने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं तुम्हें। देखो, तरीके तो हमारे पास इतने हैं कि 10 तो किताब लिखते। और तुम विलायत से आए हो ना, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसीलिए बस वही सोच रहे। राइट। भद्रा मैया की कसम, जो तुम्हारी टेढ़ी हंसी है ना, ये अपने जेब में रखो, वरना एक मुक्का मारेंगे और हमेशा हमेशा के लिए मुंह ही टेढ़ा हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, हाथ ना बंदे हैं मेरे, पर हैं। क्या लगता है तुम्हें तुम मुझे मुक्का मारोगी और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा? होगा तो वही जो हम चाहेंगे। ये तुम्हारा यूनिक तरीका टॉर्चर करने का? कैंडल से मारोगी मुझे? बैक ऑफ मिस डाकिनी, मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। भद्रा मैया की कसम, बहुत चौड़े में आ रहे हो तुम। तुम्हारा तो हम वो हाल करेंगे कि क्या हाल? ये क्या कर रहे हो? पीछे हटो। क्यों? मुझे टॉर्चर करना है ना, मुझे तो करो ना मुझे टॉर्चर। मैं भी देखूं क्या करना चाहती हो तुम। देखो, हम बता रहे हैं, पीछे हट जाओ, वरना 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 क्या? उम्मीद है मौरी उस रईस जादे को अच्छे से तपा रही होगी। अगर तुम्हारी सुन के छोड़ देता ना तुम्हें, तो सीधा नीचे जाके गिरती। वो हाल हो जाता तुम्हारा कि पहचान में नहीं आती तुम। देखो, तुमने मुझे टॉर्चर किया, मुझे किडनैप किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की, और मैंने जान बचाई है तुम्हारी। एहसान किया तुम पे। आई होप तुम डाकुओं के कुछ तो उसूल होते होंगे कि एहसान के बदले एहसान चुकाओ। चुकाओ एहसान। मेरे हाथ खोल दो,
धरती पे रहो, ज्यादा उड़ने की कोशिश ना करो। प्रेम यज्ञ करेगा पंडित जी। आज तक तो ये पूजा अंशुमन जी करते आए हैं ना? क्योंकि सालों से इस घर का वंश और वारिस प्रेम इस घर से दूर था, और घर की पूजा पे सबसे पहला हक घर के वंश और वारिस का होता है। और इंतजार नहीं कर सकता मैं। किस चीज का इंतजार? अपने हक का इंतजार। यहाँ पर जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ मेरा है। लेकिन मेरी माँ ने ये सब कुछ प्रेम के नाम कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई, उनके बड़े बेटे का बेटा है। सब कुछ पहले भाई के नाम पर, फिर उसके बेटे के नाम पर। अंशुमन और अंकुर के नाम पर क्या? जिम्मेदारी उठाए हम, सबका ख्याल रखे हम, मेहनत करें हम, और फल मिले किसी और को। हमको क्या मिला? चौकीदारी। ये सिंगल मॉल्ट की बोतल की तरह ना पिछले 50 सालों से उस दिन के इंतजार में मैं बैठा हुआ कि खुलकर एक दिन आएगा, हम जिंदगी जिएंगे। और ये दिन नहीं आया, और अब तो बागियों ने उसको उठा लिया है, किडनैप कर लिया है। पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। और अगर मर गया तो सब कुछ हमारे हाथ से गया ट्रस्ट के पास। आपको ट्रस्ट फंड के बारे में पता था? हाँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम जोश में होश खो बैठती हो। अच्छा। अबे भूतनी के, मैं होश खो बैठी हूँ? मैं होश खो बैठी हूँ? हाँ? दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, एकदम टिट फॉर टैट, जैसे को तैसी, अच्छे के साथ अच्छी, वरना तुम्हारी। अगर मैंने अपने होश नहीं संभाले होते ना, तो तुम आज भी अपनी अम्मा के पल्ले में लटके होते। मेरे दिमाग की खेती से निकला है हर वो अनोखा आइडिया जिसकी वजह से तुम्हारा जो पिछवाड़ा है ना, वो मखमल की गद्दी के ऊपर है। आई बात समझ में? वरना तुम्हारी वो बुढ़िया अम्मा तो सब कुछ दान दे रही थी अपने लाडले प्रेम को, और उसी के साथ लंदन जाके वहाँ की गलियों में किसी फिरंग बुढ़े के साथ फिल्मी गीत गा रही होती, और तुम मेरे बाप की हलवाई की दुकान में पोछा लगा रहे होते। तुमसे अच्छा तो वो अमृतसर वाला डॉक्टर था। हाँ, मुझे उसके चेहरे पर 100 गड्ढे दिखते थे, लेकिन आज 100 करोड़ का अस्पताल है उसका। मैं ही गधी हूँ, उसी से शादी कर लेनी चाहिए थी मुझे। जानू, एकदम छोड़ो यार। ओके सॉरी। लो देखो, सॉरी बना के लाया हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, माफ कर दो ना मुझे। नहीं कर। क्या सोच रही हो? जब कांच की तरह सपने टूट रहे होते हैं ना, तब उसकी चुभन ये विलायती दारू नहीं मिटा सकती। ये पकड़ो अपनी नकली दारू। जानू, सुनो ना, ये सस्ती मूंगफली छोड़ो, ये खाओ। ठीक है ना, माफ कर दो ना, माफी मांग तो लिए हम। अच्छा चलो, हम नहीं छुपाएंगे कुछ तुमसे, ठीक है? हाथ हटाओ, हटाओ हाथ, और अपने पैरों पे खड़े होकर अपना दिमाग चलाओ। अच्छा ठीक है पापा। रानी की तरह जीना है मुझे, नौकरानी बनके नहीं। प्रेम को जिंदा वापस आना ही होगा। भद्रा मैया की कसम, पता नहीं उस चिलगोज़े के पास जाते ही हमें क्या हो जाता है। कभी हाथ पटोरने पड़ जाते हैं तो कभी दिमागी पस्त हो जाते हैं। बताओ भला, मोमबत्ती से डर चले थे हम, क्या लागी? मोमबत्ती से कौन डरता है? अरे
सफेदी थोड़ी है जो मोमबत्ती देखे ऐसे जल जाएंगे। उससे तो दूर ही भले हम। पता नहीं पास जाकर कितनी बेइज्जती करवा लेंगे अपनी। पर एक मिनट, अगर हम उसके पास नहीं गए तो माई का काम कैसे करेंगे? अत्याचार करने के लिए तो पास जाना ही पड़ेगा। लाडो, कैसा है तेरा हीरो? क्या? जी हीरो? कोई हीरो ना है, वो जीरो है, जीरो, शून्य, नील बट्टा सन्नाटा। अच्छा, वो शून्य है तो उसके आगे जाके सूनी पड़ जाती है, हैं? दिमाग से भी तेज दिल दौड़ता है तेरा वहाँ पे। क्या? जोगिया, हम बता रहे हैं, भाग जाओ तुम यहाँ से, वरना तुम्हारा ही दिल निकाल के हम उसे डेन मार खेलेंगे। अच्छा, इतनी सी बात पे इतना काय फफला रही हो? हम कहाँ फफला रहे? फफला है हमारी जुत्ती, हम नहीं फफला रहे। तुम भाग जाओ यहाँ से, हमें बहुत काम है। संभाल के, ये डेंजरस हो सकता है। आप आइए। अरे आप आइए इधर। डेंजरस नहीं, बॉम्ब है, बॉम्ब। भागो। बस उतरा। हर वक्त अपनी ये घिसी पिटी 100 साल पुरानी मेलठिया बुद्धि चलाने की जरूरत ना है। अरे बॉम्ब ना, ये स्पीकर है। हवेली निवासियों के लिए एक खास सूचना है। अगर अपने प्रेम, अपने वारिस को सही सलामत देखना चाहते हो तो पूरा परिवार घाट वाली देवी मंदिर में एकत्रित हो जाओ। अतीत फिर से वापस आ रहा है अंशुमन। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा रहा है अंशुमन। हमारा संदेशा हवेली में पहुंच गया है। अब पूरा परिवार छक मार के मंदिर में आवेगा। जब उस पुरिया ने हमारे माथे पे बेइज्जती का टीका लगाया, हमने उसी वक्त कसम खा लिए थे, हवेली में कोई सुख कार्य, कोई खुशी ना आने देंगे। उनकी हर खुशी पे हमारे बदले के काले बादल मंडराते रहेंगे। उनकी वारिस को अगवा करके हमने उनसे उनकी खास चीज छीन लिया है। उन्होंने हमसे हमारा प्यार छीना है। हम उनसे उनकी हर अनमोल चीज छीन लेंगे। आज उन रईसन की आखिरी दिन है। एक साथ सबने मंदिर में बुला के उन सबकी बलि चढ़ाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।